15 साल से हम लोग सफर कर रहे हैं सिर्फ 2 आदमी की वजह से। वो 2 आदमी बोलते हैं कि हम बनाने नहीं देंगे बिल्डिंग, और उसकी वजह क्या है ये हमारी समझ में नहीं आता। आता म्हणजे आई बेडवर पडलेली आहे, काय करायचं सांगा मला। माझी परिस्थिती अशी आहे, माझ्या कमरेवर कोण नाही, माझी बायको एकटी काम करते। अगर उसने लैंडलॉर्ड ने किराया देना बंद कर दिया तो हम अपनी जेब से कहाँ से देंगे। अगर वो खाली नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं बीएमसी वाला, फिर मजबूरी में हमको भी हमारे घर पे वापस आना पड़ेगा। We are the residents of 223 building, and it is an urgent request to the BMC to make up the house and give us, because the house is demolished and we don't have a house to live in. So please, we request the BMC to make up the house and give us, build a house and give us. What is your name, ma'am? Rosie Fernandez. 223 के हम टेनेंट्स हैं, और आज 15 साल से हम लोग सफ़र कर रहे हैं सिर्फ 2 आदमी की वजह से। वो 2 आदमी बोलते हैं कि हम बनाने नहीं देंगे बिल्डिंग, और उसकी वजह क्या है ये हमारी समझ में नहीं आता कि इसकी वजह क्या है, बनाने नहीं देंगे और क्यों नहीं देंगे। बिल्डर से जाके बैठो, बात करो, एग्रीमेंट बनाओ, भाड़ा लो, और लैंडलॉर्ड से जाके भाड़ा लो, और बिल्डिंग बनाएगा। अब ये बिल्डिंग बनेगी नहीं, टूटेगा नहीं, बनेगा नहीं, तो हम लोग कब तक घर से बेघर रहेंगे। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप लोग? हमको तो 20-25 साल हो गया रहते हुए यहाँ पर। स्ट्रक्चर तो 100 इयर्स हो गया, पुराना है। C1 में चला गया है, C1 में चला गया है स्ट्रक्चर, और टूट टूट के खुद ब खुद गिरा भी है। कितने घर गिर गए। अब ये देखो, ये जो है पॉल भाई, ये बीमार है, पैरालाइज के अटैक आ गया। इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इनका घर खुद ब खुद सड़ के टूट के दिवक लग के गिर गया है, बराबर है। फिर भी लैंडलॉर्ड ने इनको रेंट दिया। अब ये लैंडलॉर्ड रेंट इनको कब तक देगा? 3 साल से रेंट दे रहा है, और हमको 8 महीना हो गया लैंडलॉर्ड ने रेंट दिया है। 8 महीने का रेंट वेस्ट हो गया, क्योंकि बनाने नहीं दे रहे। कुछ ना 15 साल से केस में था, और केस का भी फाइनलाइज हो गया, कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया कि बिल्डिंग तोड़ो और बनाओ। कोर्ट के ऑर्डर का भी उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? और क्यों सब 2 आदमी के वास्ते सारे 21 टेनेंट क्यों सफर करेंगे? बीएमसी से हमारी गुजारिश है कि इसको आके डिमोलिश करो और बनाने के लिए दो लैंडलॉर्ड को। बिल्डर ने आप लोगों को कितने दिन का अल्टीमेटम दिया होगा, कितने दिन में बिल्डिंग और इमारत खड़ी कर देंगे? 1 साल का रेंट दिया, और बोला 1 साल में मैं बिल्डिंग खड़ा कर दूंगा। मगर 8 महीने तो ऐसे ही वेस्ट हो गए। लोग खाली नहीं कर रहे, 2 टेनेंट्स ये बोलते हैं कि हम खाली नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, इसकी वजह क्या है? और बीएमसी क्यों नहीं तोड़ रही? C1 में जब बिल्डिंग आया तो बीएमसी को तो ऑर्डर है कि तोड़ना चाहिए। बीएमसी क्यों नहीं तोड़ रही? क्या पैसे खा के बैठ गए क्या बीएमसी इन लोग के? हाँ, बीएमसी को भी लोग, और फिर मामा का नाम बीच में डाल के सियासत मोड़ दे रहे हमारी बिल्डिंग को। दिलीप मामा का नाम लिया कि दिलीप मामा ने सब कर रहा है, डेमोलिशन करवा रहा है, मीटर निकाल रहा है, वैसा कर रहा है। दिलीप मामा को क्या जरूरत है ये सब करने की? हाँ, ये हमारा घर टूट गया, गल गया, C1 में बिल्डिंग गया है, तो लैंडलॉर्ड बना रहा है, बनाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं तो बनाएगा कैसा? तोड़ेगा ना। तो बीएमसी से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको आके ये भी 2 आदमी को डेमोलिशन करो, इनका भी लाइट पानी क्या है काटो, और इनसे भी हमारी गुजारिश है कि आओ लैंडलॉर्ड से भाड़ा लो, एग्रीमेंट साइन करो, बनाओ और खाली करो। ये 2 टेनेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है। ये 2 आदमी के वास्ते 21 आदमी सफर क्यों करेंगे, और हमारा घर कैसे बनेगा? ये 2 आदमी की दादागिरी ऐसे नहीं चलती है। हाँ, तुमको कुछ तकलीफ है तो बोलो। जो एक्स्ट्रा मांगे थे वटले पे इन लोगों ने घर बनाया था, लैंडलॉर्ड से इनका केस इसी बारे में चालू था। अब लैंडलॉर्ड बोल रहे हैं ना कि मैं वो वटला भी तुमको दे रहा हूँ, वटले पे जो तुमने बनाया वो भी मैं तुमको दे रहा हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम शमा आपा। शमा आपा, ये बताइए कि आप लोगों की जो एरिया है घर की, कितना स्क्वायर फीट है? मेरा अकेले का नहीं, सबका तकरीबन एक जैसा, सबका अलग अलग है। सबका अलग अलग है ना रूम। आपका मेरा 500 है। 500 तो मेरे को 500 देने वाला है। हाँ, 500 लिख के दिया। जितना उतना बिल्डर देना, हाँ, उतना ही देगा। एग्रीमेंट में लिख के दिया, एग्रीमेंट में लिख के दिया है, जितना है उतना दूंगा। मगर इन लोगों को एक्स्ट्रा जो बनाया है वटले पे वो भी देने को तैयार है। ये लैंडलॉर्ड बोलो, बिल्डर भी वही है, लैंडलॉर्ड भी वही है। वो एक्स्ट्रा जो बनाया है इन लोगों ने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वटले को घेर के, उसका भी ये लोग एग्री किया कि हम वो भी तुमको दे रहे हैं। उसके बावजूद भी ये लोग बोलते हैं कि हम बैठ के बात करने को रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, हम बनाने नहीं देंगे, बीएमसी आई तो भगा देंगे। ऐसा क्यों? ये 2 आदमी की तरफ से सारे आदमी सफर क्यों करे भाई? क्यों तकलीफ उठाए? हाँ,
और मेरा तो घर- आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको कि 2 आदमी की वजह से पूरे 21 लोगों को तकलीफ का सामना करना मग माझा जन्म इथे झाला 223 223 बिल्डिंगमध्ये झाला माझा जन्म. माझे लग्न झालं, माझी मुली पोरं झाली मला. आम्ही येथे वर्ष राहतात पण आता बिल्डिंगची परिस्थिती एकदम खराब झालेली आहे. तर जमीन होती आम्ही माझा फर्स्ट फ्लोअरचा रूम होता. माझी जमीन आहे ना त्याची वॉफ झाली. सावधान आखी जमीन हलते तर केव्हा माझी फॅमिली पडणार, खाली जाणार, काय करणार, ते कोणाची जबाबदारी आहे. हां, आता बिल्डर आता आपल्या लँडलॉर्डने घेतलं, इनिशिएटिव्ह घेतलंय बनवायला, पण त्याच्यात आता माणसं पण त्याच्यात लढतात, बनवायला देत नाही. मग काय करायचं आता, कुठे जायचं. BMCला रिक्वेस्ट करतो मी, प्लीज याचे काहीतरी इनिशिएटिव्ह घ्या लवकर आणि आमचं बिल्डिंग घर बांधून द्या. आम्ही इथे झबडतो, आम्ही इथे हे आम्हाला तकलीफ होते. माझी आई आहे, 80 वर्षाची आई आहे माझी. तिला काय करणार आम्ही घेऊन, किती कुठे पण फिरणार तिला. 88 वर्षाची आई आहे माझी. आता माझी आई बेडवर पडलेली आहे. काय करायचं सांगा मला. माझं परिस्थिती अशी आहे, माझा कमरेवर कोण नाही माझा. माझी बायको एकटी काम करते. आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? मेरा घर भी 223 में सबसे नीचे है और घर की कंडीशन इतनी ख़राब है कि हर बारिश में ऐसा लगता है कि अब गिरा के तब गिरा, क्योंकि पानी कभी छत से, कभी ज़मीन से, कभी दीवार से, हर जगह से पानी आता है. तो वो देखते हुए भी हमारे जो लैंडलॉर्ड है उसने एक एग्रीमेंट बना के दिया था कि भाई इमरान भाई आप जितना जल्दी हो सके खाली करो, क्योंकि आपके घर की कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है. अंदर से चैनल वैनल सब सड़ चुके हैं. तो उसके हिसाब से उसने मुझे रेंट भी दिया और रेंट मिलते ही मैंने आसपास के एरिया में बच्चों का स्कूल इधर ही बोल के मैंने एरिया में रेंट दे के, मतलब रूम देख के रेंट पे शिफ्टिंग भी हो गया. तो उसने मेरे को एग्रीमेंट दिया 1 साल का. 1 साल के एग्रीमेंट के हिसाब से मैं रेंट पे रहना चालू किया, लेकिन उसमें से 6 महीने तो ऐसे ही निकल गया. अब अगर इनकी वजह से अगर BMC इनका घर नहीं तोड़ेगी तो लैंडलॉर्ड हमारे को कितने साल तक रेंट देगा, उसका भी कुछ जिम्मेदारी है. मतलब उसका लॉस हो रहा है ना. वो जितना जल्दी घर बनेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा. अगर घर टूटेगा ही नहीं, BMC तोड़ेगी नहीं, तो वो नया बना के कैसे देगा, वो क्यों नुकसान झेलेगा. उसको भी तो अपना फायदा देखना है ना, कि वो घर बना के घर देगा तो फिर हम लोग को भी घर के बदले घर मिलेगा. हम लोग कब किराए पे भटकते रहेंगे. अगर उसने लैंडलॉर्ड ने किराया देना बंद कर दिया तो हम अपनी जेब से कहाँ से देंगे. अगर वो खाली नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं BMC वाला, फिर मजबूरी में हमको भी हमारे घर पे वापस आना पड़ेगा. तो हम लोग वापस आएंगे अगर अपने घर पे रहने के लिए, और फिर अगर खुदा ना करता कोई एक्सीडेंट होगा तो उसका जिम्मेदार कौन है, हम या BMC. क्योंकि वो 2 फैमिली की वजह से पूरी 21 फैमिली सफर कर रही है. तो प्लीज़ मेरी BMC से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके वो दोनों से बात कीजिए, या डेमोलिश करवाइए उनको, या बाहर निकालिए, ताकि लैंडलॉर्ड जो है ना उसको ऑथराइज मिले दोबारा घर बनाने की. थैंक यू. कसरत करवा रहे हैं. हाँ, वो 2 लोग कसरत करवा रहे हैं. अभी हमको यहाँ 20 साल 2005 से यहाँ पे हैं. जब से पानी बहुत भरता है, पूरा सब जर्जर हो गया बिल्डिंग. अब लैंडलॉर्ड जो है ना, 3 साल हो गए हमको भी खाली करके. उसमें रेंट दिया उन्होंने, फिर वो आश्वासन दिया है कि बहरहाल मैं और भी रेंट दूंगा जो भी है. लेकिन बनना चाहिए, बिल्डिंग बनना चाहिए. बिल्डिंग बनना चाहिए. ये लोग की वजह से नहीं रुकना चाहिए, बिल्डिंग बनना चाहिए. देख सकते हैं कहीं ना कहीं 2 लोगों की हम कोशिश करेंगे उन 2 परिवारों से बात करने की, क्या कारण है, क्या मजबूरी उनकी है. 2 लोग 21 परिवारों की जान को पूरी तरह से जोखिम में डालने का काम किया है. जो तौर पर 21 लोगों को बिल्डर ने पिछले 8-9 महीने, या मैं साफ तौर पे ये कहूँ कि 11 महीने का टोटल इनको भाड़ा दे चुका हुआ है, जिसमें कि 8 महीने खत्म हो चुके हैं. और कोर्ट का निर्णय आ चुका हुआ है, सिटी सिविल कोर्ट का, कि 2 लोगों को तत्काल खाली करा के इमारत तुरंत खड़ी की जाए. और बिल्डर ने मात्र 1 वर्ष का समय लिया हुआ है. 1 साल के भीतर इस इमारत को हम खड़ी कर देंगे. और दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि बाहरी रिजल्ट आ गए हैं 10वीं का, बस कुछ ही 1-2 दिन में आना बाकी है. इसके बाद जब स्कूल चालू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए स्कूल, अगर इन लोगों रूम कहीं, अगर अपना घर कहीं दूर लिया होगा तो बच्चों के लिए भी और खासकर पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी बहुत बड़ी समस्याओं का सामना पिछले 6-7-8 महीना करना पड़ेगा. और मैं खास तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और BMC कमिश्नर से निवेदन करूंगा मैं कि इस विषय को गंभीरता से ले और तत्काल इस विषय को गंभीरता लेकर इस पर कार्रवाई करे, ताकि 21 परिवार की जान को जोखिम में डालने से बचाया जाए. आज और अभी के लिए इतना ही. मैं टुडे फ्लैश न्यूज और पवित्र समय न्यूज के साथ.